क्लास 9 मैथ्स का ट्रायंगल चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज 7.1 कर लेते हैं। उसकी पहली एक्सरसाइज क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस चैप्टर में क्या है, हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में सीख रहे हैं और हम उससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD यानी कि ACBD कुछ भी बोलो, AC इक्वल टू BD हमारे पास गिवन है। AC जो है वो किसके बराबर है, AD के बराबर ही हमारे पास दे रखी है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल है, और बोला जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। और तुम BC और BD के बराबर में क्या कह सकते हो, के बारे में क्या कहोगे वो बताना है हमें। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं इसका। जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास गिवन आएगा। गिवन हमारे पास जो दे रखा है वो AC बराबर BD है, और हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है AB, यानी कि एंगल A दो बराबर पार्ट में क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल BAC बराबर एंगल BAC। मैंने बोला है कि बीच वाला एंगल होता है, यानी कि A पे एंगल है, और B और C से A पे जो एंगल घिर रहा है वो ये है, एंगल BA और C। A वाला एंगल होता है ये, किसके बराबर है, एंगल BAD के, यानी कि इस एंगल के ये बराबर है, एंगल BAD के ये बराबर है। ठीक हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, सीधा कंपेरिजन करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों में हमने कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। देखो हमारे पास पहले तो गिवन ही है AC बराबर BD, तो ये वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, यानी कि ABC ट्रायंगल की ये वाली साइड और ABD ट्रायंगल की ये वाली साइड आपस में बराबर है। और एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD, ये भी आपस में बराबर हो गए। देखो इस वाले ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये ABD ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये हमें गिवन दे रखा है। और एक चीज और ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि जो AB लाइन है वो दोनों ट्रायंगल के लिए, AB जो लाइन है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी काम आएगी और नीचे वाले ट्रायंगल में भी वो काम आ जाएगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कॉमन लाइन इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक हो गई बात। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमारे क्या करना है, उसने बोला BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो जब ABC ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट निकल के आ गया, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है कि द बोथ ट्रायंगल आर सेम इन ऑल रेशियो, मैंने ऑल रिस्पेक्ट। ऑल रिस्पेक्ट का मतलब है सारे एंगल इनके आपस में बराबर हो जाएंगे, सारी साइडें बराबर हो जाएंगी। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ABC ट्रायंगल का जो BC वाली साइड है वो BD वाली साइड के बराबर अपने आप हो जाएगी। और इसके ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, CPCT। CPCT का मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने की थी, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। हमारे पास गिवन है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास दे रखा है जिसमें AD और BC क्या है, बराबर है, यानी कि ये देखो निशान भी लगा रखा है AD पे, और ये BC, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। एंड एंगल DAB, ये वाला एंगल देखो, एंगल DAB मतलब कंप्लीट एंगल, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही, DAB यानी कि बीच वाला एंगल होता है, तो ये कंप्लीट एंगल हो गया। ये वाला किसके बराबर, एंगल CBA के। CBA कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये बराबर है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, सेकंड BD बराबर AC, एंड थर्ड एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं सीधे सीधे। तो पहले हम कंपैरिजन ही कर लेते हैं डायरेक्टली। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD इन लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC में हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने में पहले देख लेते हैं ABD ट्रायंगल कौन सा है, ABD ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही, और BAC जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, BAC ये वाले ट्रायंगल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक होगी बात। अब इनमें कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले वाले ट्रायंगल की जो साइड है AD वो दूसरे वाले ट्रायंगल की BC साइड के बराबर है। ABD ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है AD वो ABC या फिर BAC ट्रायंगल की ये वाली साइड के बराबर है, BC के बराबर। ये हमारे पास गिवन था, तो यहाँ पे हम इस तरीके से गिवन भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या हो गया, देखो ABD जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कौन से एंगल की बात है, ये हमें गिवन दे रखा है जो एंगल DAB, और देखो DAB ये इस वाले ट्रायंगल का एंगल हो गया। इसी तरीके से हम इस वाले ट्रायंगल में चले जाते हैं, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो CBA लिख देंगे, एंगल CBA। ये हमारे पास क्या है, ये भी गिवन है हमारे पास, ये भी गिवन दे रखा था। अब एक चीज और ध्यान देने की है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, देखो ध्यान देने की बात, ट्रायंगल ABD इस वाले ट्रायंगल में
और इस वाले ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है ए बी, जो दोनों ट्रायंगल में ए बी जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में आ रही है, यानी कि देखो ए बी डी ट्रायंगल में भी ये साइड आ जा रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये साइड आ रही है। तो ए बी बराबर ए बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉमन लाइन है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन लाइन होगी। इसी तरीके से हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। इस तरीके से अब देखना यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, तो प्रॉपर्टी देखते देखो, ये हो गया साइड, इस तरीके से बीच में एंगल हो गया, ये साइड हो गया, बीच में ये एंगल हो गया, अरे फिर ये साइड होगी। तो साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या निकल के आ गए, कॉन्ग्रुएंट निकल के आ गए। अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, देखो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, इस वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, देखो इसके लिए बी डी, और इस वाले ट्रायंगल के लिए जब हम देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में बी ए सी ट्रायंगल में इसके लिए ए सी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे बी डी बराबर ए सी, ये कहाँ से लिख देंगे, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। अब इसका लास्ट पार्ट है, देखो लास्ट पार्ट क्या, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। अभी दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट निकल के आ गए, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है बी ए सी जो ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ए बी डी के। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल ए बी डी को ध्यान से देखो, एंगल ए बी डी कौन से वाले ट्रायंगल का एंगल है, इस वाले ए बी डी ट्रायंगल का एंगल, ये वाला, ये इतना इतना बस, ये किसके बराबर होगा, एंगल बी ए सी के। अब बी ए सी कौन सा एंगल है, इसको भी देख लो। अब दूसरे ट्रायंगल में आओ, ये वाला ट्रायंगल पे आ गए, इस वाले ट्रायंगल का बी ए सी इसके बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान क्या देने वाली बात है यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी डी का ये वाला एंगल और ट्रायंगल बी ए सी का ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। कहाँ से बराबर होंगे, इसमें भी लिख देंगे हम सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बिकॉज ये वाला जो एंगल है, एंगल ए बी डी, वो क्या है, इस वाले ए बी डी ट्रायंगल का एंगल है। इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है, यानी कि एंगल बी ए सी, ये क्या है, इस बी ए सी ट्रायंगल का एंगल है। तो इसलिए दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सी पी सी टी। इट मीन्स यू कैन से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, कुछ गिवन दे रखा है, देखो उसने पहले क्या गिवन क्या दिया, उसने बोला ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर लेकिन इक्वल भी हैं। किस पे है परपेंडिकुलर, ये देखो ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है इस ए बी लाइन पे, इसी तरीके से जो बी सी जो परपेंडिकुलर है वो भी ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर है, और दोनों आपस में इक्वल है, हमारे पास गिवन है। ठीक हो गई बात, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये दोनों एंगल क्या 90 के, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, एंगल सी बी ओ लिख दो, एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल डी ए ओ। इस तरीके से बीच वाला एंगल होता है, मैंने पहले बताया, सी बी ओ का मतलब इस एंगल की बात हो रही है, और एंगल डी ए ओ मतलब बीच वाला ये जो एंगल फंस रहा है यहाँ पे डी और ओ के बीच में, ये वाले एंगल की बात हो रही है। दोनों क्या 90 डिग्री, क्योंकि उसने बोला परपेंडिकुलर है। ठीक होगी बात। सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, बताना है कि सी डी जो है वो बाइसेक्ट करती है ए बी को, यानी कि टू प्रूव हमारे पास क्या है, हमारा प्रूव करने के लिए क्या गिवन है हमारे पास, सी डी बाइसेक्ट ए बी। कहाँ है सी डी, सी डी वाली लाइन ये बाइसेक्ट करती है ए बी को, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है ए ओ जो है वो बी ओ के बराबर है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। चलो हम सीधा कंपैरिजन कर देंगे, ट्रायंगल में लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल को हम ध्यान से देखते हैं। इन ट्रायंगल में क्या है, देखो एक तो ये वाला एंगल बराबर आ गया, एंगल सी बी ओ बराबर एंगल ओ ए डी बोल दो, चाहे इसे डी ए ओ बोल दो, बात बराबर है। देखो या तो इसको ओ ए डी बोल दो इस वाले एंगल को, या फिर इसको डी ए ओ बोल दो, बात एक ही है, और दोनों क्या 90 डिग्री, ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक हो गई बात। तो इस वाले ट्रायंगल का बी ओ सी ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90, दोनों बराबर है। और क्या गिवन है हमारे पास गिवन है कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। एक चीज और गिवन है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है, देखो ये दोनों जो लाइनें हैं, ये डी सी वाली लाइन और ए बी वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाले एंगल जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी। इस तरीके से देखो बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल और ए ओ डी मतलब ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब क्या करना है, इसलिए लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओडी। अब प्रॉपर्टी ढूंढनी, कौन सी प्रॉपर्टी से, देखो एक तो ये साइड वाली प्रॉपर्टी हो गई, ये एंगल हो गया और यहाँ पे एंगल, तो डबल एंगल साइड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या हो गए, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। ठीक होगी बात। प्रूफ क्या करना था, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। अगर ऐसा हो जाता है दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, देयरफॉर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं
कि जो पहले वाले ट्रायंगल का बी ओ सी जो ट्रायंगल का ओ बी पार्ट है, यानी कि ये बी ओ पार्ट है, वो किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे वाले ट्रायंगल के जो ये ए डी ओ ट्रायंगल हमारे पास है, ए डी ओ, इसके ओ ए यानी कि ए ओ पार्ट के बराबर ये अपने आप हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख देंगे हम सी पी सी डी। और लास्ट में हम एक लाइन और लिख सकते हैं, देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं हम लास्ट में, देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट ए बी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। देखो लाइन एल जो है हमारे पास, ये जो लाइन है ये बोला बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए एंड एंगल बी का। एंगल ए और एंगल बी का ये बाइसेक्टर है, लाइन है, यानी कि देखो एंगल ए का बाइसेक्टर है, क्या मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये जो लाइन है एल वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का और एंगल बी का, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर, इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर, क्योंकि वो बी वाले एंगल का भी बाइसेक्टर हो गया। ठीक हो गई बात। अब क्या लिखा है, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म्स ऑफ ए, यानी कि एंगल ए का जो आर्म्स है, देखो एंगल ए के जो आर्म है, एक आर्म ये हो गई एंगल ए की, एक ये हो गई, इसमें परपेंडिकुलर है, देखो ये वाले एंगल 90 हो गए। शो दैट ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी एंड नेक्स्ट है बी पी इक्वल टू बी क्यू। ये हमें प्रूफ यहाँ पे करना है। तो हम इसका सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, जो हमारे पास गिवन है। गिवन हमारे पास क्या क्या देर का सब उतार लेंगे। देखो हमारे देर का एल इज बाइसेक्टर, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल क्यू ए बी, यानी कि ये वाला एंगल क्यू ए बी का मतलब है ये वाला एंगल, तो लिख देंगे एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी ए बी। एंगल पी ए बी कहाँ से निकल के आया भाई, ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि वो बाइसेक्टर बोला है उसने। देखो बाइसेक्टर है तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया दो बराबर पार्ट में। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर पार्ट में उसे डिवाइड कर देना। और क्या दे रखा है हमारे पास, और एक चीज और भी दे रखी है, देखो हम लिख सकते हैं क्यू बी ए, जो हमारे पास गिवन है वो लिख सकते हैं क्यू बी ए एंगल किसके बराबर, देखो क्यू बी ए मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा है, क्यू बी ए बीच वाला एंगल हो गया तो ये, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पी बी ए के, ये वाले एंगल के ये बराबर हो जाएगा। ऐसा हमें गिवन है, क्या हो जाएगा ये पी बी ए। इसके ब्रैकेट में भी आप क्या लिख सकते हो, गिवन लिख दोगे इस तरीके से। अब हमारे पास एक चीज और गिवन है, देखो एंगल 90 डिग्री का भी तो दे रखा है, तो हम उसको भी लिख सकते हैं एंगल बी क्यू ए, एंगल बी क्यू ए। देखो बी क्यू ए कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल होता है, हमेशा ध्यान रखना है। इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल बी पी ए के, एंगल बी पी ए के, ये क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। ठीक हो गई बात। अब हमें यहाँ पे सीधा कंपैरिजन कर लेते हैं बिना सोचे समझे। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सीधा कंपैरिजन करेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। इन दो ट्रायंगल को हमें ध्यान से देखना है, ए पी बी और ए क्यू बी को, जो जो गिवन है वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो एक तो हम ये लिख सकते हैं, ये वाला एंगल जो हमारे पास गिवन है, देखो क्यू ए बी, यानी कि देखो क्यू ए बी ये इस वाले ट्रायंगल का एंगल हो गया, ए बी क्यू वाले ट्रायंगल का एंगल, या फिर ए क्यू बी जो उसने बोला है, देखो ये वाला ए क्यू बी वाले ट्रायंगल का एंगल हो गया, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पी ए बी के। ये हमारे पास गिवन था क्योंकि वो बाइसेक्टर है। देखो एंगल का साइन जरूर लगाना है यहाँ पे, इस तरीके से गिवन लिख दो इसके ब्रैकेट में। दूसरी चीज क्या है, देखो दूसरी चीज 90 वाला भी लिख दो, एंगल बी क्यू ए, एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 90 डिग्री एंगल गिवन दे रखा है हमारे पास। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस तरीके से। अब देखो एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पे जो ए बी है वो किसके बराबर है, वो ए बी के बराबर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की लाइन हो गई, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉमन लाइन। इस तरीके से ये क्या है, इसकी कॉमन लाइन होगी, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी, ये ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो गया, ए क्यू बी। कौन सी प्रॉपर्टी से हो रहा है, देखो ध्यान देना, देखो ये एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, और ये साइड होगी, तो लिख सकते हो यहाँ पे एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से। देखो दो एंगल आ गए, एक साइड आ गई, तो ये हम बोलेंगे एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, यानी कि ए क्यू बी वाला ट्रायंगल ए पी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर हो जाएगी। हम लिख देंगे देयरफॉर बी पी बराबर बी क्यू, और ये क्या लिख देंगे इसके ब्रैकेट में सी पी सी टी, और यही हमें प्रूफ करना था। ऐसे इस तरीके से इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास इन फिगर ए सी इक्वल टू ए, जो हमारे पास गिवन है वो साफ साफ यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है। देखो दो जो देखो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये डबल निशान जिस पे लगे हैं ये डबल निशान वाली साइड के बराबर हो गई। सो क्या करना है हमें, देखो बी सी बराबर डी। एक चीज और गिवन है, देखो बी ए डी बराबर ई ए सी।
अब हमारे पास जो गिवन है उसको जरा लिखते हैं पहले, है ना। गिवन जो है हमारे पास एंगल बी ए डी, पहले एंगल को लिख लेते हैं, बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी। अब बी ए डी और ई ए सी को पहचान लेते हैं सबसे पहले। एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल ई ए सी के, ई ए सी यानी कि इस एंगल के बराबर। देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर आ गए। अब जब ये दो एंगल आपस में बराबर हैं इसका मतलब क्या है, देखो अब इसमें इतना एंगल और अगर ऐड कर दें, अगर हम इस वाले एंगल में इतना एंगल और ऐड कर दें, मान लो ये बीच में 10 डिग्री है, मान लो कंसिडर कर लो ये 10 डिग्री, यहाँ पे भी कुछ एंगल बनेगा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो मान लो 10 डिग्री का एंगल है, जब इसमें हम इसको ऐड करेंगे और इसमें भी इसको ऐड करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। देखो किस तरीके से हम लिख देंगे, देखो हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल बी ए डी मैं अगर यहाँ पे ये वाला एंगल ऐड कर ले, इसको चाहे एक्स ले लो आप इस तरीके से, या कुछ भी कंसिडर कर लो, इसको एक्स कंसिडर कर लो, और इस तरफ भी एंगल ई ए सी में भी एक्स जोड़ दो। देखो अगर हम इस बी ए डी में एक्स जोड़ेंगे, मतलब मैंने क्या बोला, बी ए डी एंगल में, बी ए डी एंगल में इस वाले एंगल में जब हम एक्स जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, इसे एंगल बी ए सी बन गया कंप्लीटली। तो ये क्या बन गया, एंगल बी ए सी बन गया एक्चुअली में, है ना। अगर उसको एक्स कंसिडर करके चलते तो ऐसा होगा। अब देखो ई ए सी एंगल में भी एक्स जोड़ा है, ई ए सी ये वाले एंगल में एक्स जोड़ देंगे तो कंप्लीट ये वाला एंगल बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखो यहाँ से लेके जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, पेन जा रहा है वहीं तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ई ए और डी, इस तरीके से एंगल ई ए डी। तो ये ध्यान रखना है, ये एंगल हमें बराबर दे रखे तो ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल में जो है वो बराबर नंबर का एंगल जुड़ रहा है, तो वो दोनों एंगल भी इस तरीके से आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक हो गई बात। अब हमारे पास जो गिवन है और भी लिख लेते हैं, ए सी जो है वो ए ई के बराबर है, और जो हमारे पास जो है वो ए बी जो है वो ए डी के बराबर है। अब हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में कंपैरिजन करेंगे इन ट्रायंगल, देखो ध्यान देना कौन से ट्रायंगल में, बी ए सी, कौन कौन से ट्रायंगल में कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ई ए डी, इन दो ट्रायंगल में हम कंपैरिजन कर लेंगे आपस में। और कंपैरिजन करने से क्या होगा, देखो सबसे पहले बी ए सी ट्रायंगल को देखते हैं। बी ए सी ट्रायंगल की, ये देखो बी ए सी इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की ए बी जो साइड है, अब दूसरे ट्रायंगल पे जाओ, ई ए डी ट्रायंगल पे, ई ए डी ट्रायंगल की कौन सी साइड के बराबर है, ए डी के बराबर, क्योंकि उसमें निशान लगे हैं, देखो ए बी बराबर ए डी, ये बन था ये, तो ठीक हो गई बात। अगली चीज क्या है, देखो अब इस वाले ट्रायंगल की दूसरी साइड ही पकड़ लो, इस वाले ट्रायंगल की दूसरी साइड पकड़ लो, कौन सी, ए सी वाली। और अब इस वाले ट्रायंगल पर दूसरे वाले पे, ए डी ई वाले ट्रायंगल पे या ई ए डी वाले ट्रायंगल पे, ये किसके बराबर है, इस वाली साइड के बराबर, यानी कि ए ई के बराबर। ये गिवन है हमारे पास। अब एक चीज हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, देखो हम इस वाले ट्रायंगल को देखो, बी ए सी वाले ट्रायंगल का ये कंप्लीट एंगल था, देखो यहां से यहां तक ये बी ए सी ट्रायंगल भी है और एंगल भी है बी ए सी, ये वाला कंप्लीट, ये बी ए सी एंगल बी ए सी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल किसके बराबर आ जाएगा, ई ए डी के, ई ए डी। और ये इस वाले देखो इस वाले ट्रायंगल का एंगल है ई ए डी वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, और बी ए सी ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में बराबर आ गए, क्योंकि हमने निकाला भी ई ए डी इसके बराबर हो गया। ठीक हो गई बात। देयरफॉर हम लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई ए डी, ये दोनों क्या हो गए, आपस में इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट निकल के आ जाएंगे। ठीक होगी बात। अब कॉन्ग्रुएंट निकल के कौन सी प्रॉपर्टी से, देखो साइड है, ये एंगल हो गया बीच में, फिर यहाँ पे साइड आ गई, तो सीधा लिख देंगे साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से दोनों जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर। अब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से भाई, देखो इस वाले ट्रायंगल का बी ए सी ट्रायंगल को ध्यान से देखो, यह है बी ए सी ट्रायंगल, बी ए सी यह है ट्रायंगल, और ट्रायंगल ई ए डी वाला ट्रायंगल है, तो इस वाले ट्रायंगल की जो बी सी साइड है और इस वाले ट्रायंगल की जो डी ई साइड है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सी बी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे।